दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब आपको मैं एसएमपीएस जो रिपेयरिंग करना सीखना चाह रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मतलब वीडियो की एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूं। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम का एक वीडियो बनाएंगे आज। तो उसमें क्या है, पूरे एसएमपीएस का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से एसएमपीएस वर्किंग कर रहा है। फिर उसके बाद में कंटिन्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो कंटिन्यू आपको जो सर्किट डायग्राम है उसके बारे में मिलते रहेंगे, और ये देख के आप आसानी से एसएमपीएस रिपेयर करना सीख सकते हैं। और आपने हमारा चैनल यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो कंटिन्यू आपको इस पर टेक्निकल वीडियो मिलते रहते हैं और आप आसानी से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एसएमपीएस है उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो ये किस तरीके से वर्किंग करता है ये इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताता हूँ। ये जो प्रत्येक सेक्शन है एसएमपीएस के, मैंने ब्लॉक में बना दिए हैं, डब्बों में बना दिए हैं। ठीक है, ब्लॉक में प्रत्येक सेक्शन है उसका एक ब्लॉक है। तो कहने का मतलब ये 6-7 ब्लॉक हैं, तो 6-7 सेक्शनों में मैंने बांटा है। तो पहले मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताऊंगा। इससे आप आसानी से जब ब्लॉक डायग्राम समझ जाएंगे तो आसानी से एक एसएमपीएस को रिपेयरिंग कर सकते हैं। और फिर इस ब्लॉक डायग्राम में जो सेक्शंस बने हुए हैं, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है, स्टैंड बाई सेक्शन है, जो भी सेक्शन ये बने हुए हैं सामने आपके, तो इसको एक एक सेक्शन का हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम होता है जिसमें ब्लॉक में सेक्शन बताया गया हुआ है, एक एक ब्लॉक का वर्किंग बताई गई है। और जो सर्किट डायग्राम होता है जिसमें सर्किट के बारे में बताया जाता है, जिसमें ये जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड वगैरह जो लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम की, फिर आगे के वीडियो में करेंगे सर्किट डायग्राम की। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि आपने मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिपेयरिंग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर अब देखिए, देखते हैं कि ये एसएमपीएस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये AC 220 वोल्टेज लिखा हुआ है। नीचे देखिए, जैसे माउस का कर्सर जहाँ पे है, AC 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारी लाइन में आती है, मेन लाइन में। तो सबसे पहले रेक्टिफायर को जाता है। रेक्टिफायर में क्या होता है, 4 डायोडों से रेक्टिफायर बना हुआ होता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इस AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो DC सप्लाई है, ये ये फिल्टर कैपेसिटर के पास जाती है। दो बड़े कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, जो 200 वोल्टेज 330 माइक्रो फैराड या 220 माइक्रो फैराड के लगे होते हैं। तो कुल मिला के हम ये बोलेंगे कि रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन, जैसे एक साथ मैं बोल रहा हूँ इसको, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन का काम ये होता है, जो AC 220 वोल्टेज हमें मिलते हैं उसको +300 और -300 वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अब AC 220 वोल्टेज का DC तो रेक्टिफायर ने बना दिया है। अब ये 300 कैसे बने, ये जो फिल्टर कैपेसिटर है ये वोल्टेज को वैल्यू को बढ़ा देते हैं चार्ज करके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैपेसिटर होते हैं, यहाँ पे हमें 300 वोल्टेज मिलेंगे, +300 -300। तो ग्राउंड को मैं -300 बोला, यहाँ पे ये +300 हो गए। ठीक है, और ये क्या होता है, बीच में से ही यहाँ से जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं 220 के, यहाँ से +-150 वोल्टेज बोला जाता है इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो +300 -300 वोल्टेज आ गए, इसकी बात करते हैं अभी। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा क्या हो गया, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन। तो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन का क्या काम होता है, एसी से आने वाले 220 वोल्टेज को एसी से आने वाले 220 वोल्टेज को डीसी +300 और -300 वोल्टेज बनाना। अब ये जो +300 और -300 वोल्टेज है, ये देखिए आगे होता है सेकंड नंबर सेक्शन, स्टैंड बाई सेक्शन। तो स्टैंड बाई सेक्शन में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, और ये क्या होते हैं, इसके साथ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है इसी सेक्शन में। ये स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर बोला मैंने, स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर। तो ये जो +300 -300 वोल्टेज रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन से आ रहे हैं, उसको क्या करेगा, ये सेक्शन कन्वर्ट कर देता है +5 वोल्टेज में और +12 वोल्ट में। ठीक है, अब +12 वोल्टेज क्या होता है, ये ड्राइवर सेक्शन में चले जाते हैं। जो ड्राइवर सेक्शन आगे बना हुआ है, इस पे एक सेंटर टैपिंग बनी होती है इस ट्रांसफार्मर पर, वो यहाँ से देखो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, इसका यही काम होता है एसएमपीएस में, बाकी कोई काम नहीं है इस 12 वोल्ट का, जो ड्राइवर सेक्शन से मिलते हैं। बाकी जो +5 वोल्टेज होते हैं, वो देखिए स्टैंड बाई वोल्टेज बन के एसएमपीएस से बाहर आते हैं। ये +5 स्टैंड बाई वोल्टेज
वोलेट कलर के वायर से, बैंगनी कलर का जो वायर होता है ना एसएमपीएस के 20 पिन के कनेक्टर में, उस पे 9 नंबर पिन पे आउट हो जाते हैं, ये स्टैंड बाई वोल्टेज होते हैं। अभी एसएमपीएस स्टैंड बाई में हुआ है, अभी प्रॉपर ऑन नहीं हुआ, ये +5 +12 वगैरह ये जो होते हैं रेड ऑरेंज वगैरह पे ये वोल्टेज नहीं बुले हैं। अभी सबसे पहले जो वोल्टेज आते हैं वो बैंगनी कलर के वायर से आ जाते हैं। जैसे ही हम ये स्विच पीछे से एसएमपीएस को पावर केबल लगाते हैं तो +5 वोल्टेज आते हैं। और क्या होता है कि ये जो +5 वोल्टेज है ये फिर पीडब्ल्यूएम सेक्शन में जो एक आईसी लगी होती है, जैसे में यहाँ पे 20 पिन की आईसी का यूज किया गया है 6105, ठीक है 6105। ऐसे ही TL494 वगैरह होती थी, तो बहुत टाइप की आईसी होती है, मोस्टली आजकल 6105 का यूज होता है। तो ये इसकी पिन नंबर 20 पे भी जाते हैं साथ में ही, तो ये बाहर भी निकल गए एसएमपीएस से, सर्किट से, और ये पिन नंबर 20 पे भी चले गए। जैसे ही ये पिन नंबर 20 पे गए हैं तो ये आईसी ऑन हो जाती है, और ऑन होके 1 नंबर पिन से पीएस वोल्टेज आउट करती है, जो ग्रीन कलर के वायर से एसएमपीएस में बाहर निकल के आते हैं, जो एसएमपीएस का जो 20 पिन का कनेक्टर होता है उसके 14 नंबर पिन पे होते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ एसएमपीएस को, तो सबसे पहले जो 20 पिन का जो कनेक्टर होता है उसमें बैंगनी कलर के वायर पे स्टैंड बाई वोल्टेज आते हैं, और पीएस वोल्टेज आउट हो जाते हैं ग्रीन कलर के वायर से, ठीक है। अब देखिए पीएस मतलब पावर स्विच वोल्टेज है। पावर स्विच वोल्टेज जैसे ही मैं इसको ब्लैक के साथ शॉर्ट करता हूँ, एसएमपीएस का जो ब्लैक ग्राउंड का जो वायर होता है इसके साथ शॉर्ट करता हूँ, तो ये आईसी पे 0 वोल्ट बन जाते हैं। पहले 5 वोल्ट होते हैं, फिर इसके 1 नंबर पे क्या होता है 0 वोल्ट बन जाते हैं। जैसे ही 0 वोल्ट बनता है तो ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन ऑन हो जाता है आईसी का। ऑन होकर क्या करता है, अपनी पिन नंबर 8 और 9 से 33 किलो हर्ज और 33 किलो हर्ज की फ्रीक्वेंसी आउट करता है, ठीक है। तो देखिए ये 33 किलो हर्ज की जो फ्रीक्वेंसी आउट करता है, ये क्या होता है इसमें फ्रीक्वेंसी 33 है, लेकिन हमारा जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा एसएम ट्रांसफार्मर होता है उसको क्या होता है कि 66 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो ये 33 जो फ्रीक्वेंसी आई है, ड्राइवर सेक्शन में जो दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं C945, उसके बेस पे जाते हैं, तो 33 जुड़कर इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होता है इसी सेक्शन में, तो इस पे 66 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो ये 66 किलोहर्ट्ज क्या होता है, इसके पे आ जाता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे। लेकिन क्या होता है इस पे, इसमें वोल्टेज नहीं होते हैं, वोल्टेज कम होते हैं, तो इस पे हाई फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एसएम ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगे होते हैं स्विचिंग सेशन में 13007 13009। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो +300 वोल्टेज होते हैं ना, ये +300 वोल्टेज -300 वोल्टेज वो इस सेक्शन में भी आते हैं स्विचिंग सेक्शन में। तो स्विचिंग सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 13007, वो स्विचिंग कर कर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी बन जाती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पीछे से बन गई यहाँ ड्राइवर सेक्शन से ही, और हाई सप्लाई बनकर एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे चले जाते हैं। और एक वाइंडिंग पे क्या होता है, ये जो है ±150 वोल्टेज होते हैं ना, वो आते हैं इस पे, ठीक है। तो ±150 वोल्टेज जो ये आ गए, और दूसरी पे हाई फ्रीक्वेंसी और एसी सप्लाई यहाँ पे आ गई। अब ये क्या करता है, एसएम ट्रांसफार्मर होता है जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, ये वर्किंग करने लग जाता है, क्योंकि इस एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन होने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। इसी के लिए PWMIC स्विचिंग सेक्शन वगैरह बनाए गए हैं। यदि हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती ना, तो डायरेक्टली ये जो एसी सप्लाई में दे देता है जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में होता है, और आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्किंग करता है ये ट्रांसफार्मर, तो ये सब फंडा हमें करना पड़ा, सर्किट में ये बनाना पड़ा। अब ये क्या होगा कि जैसे एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे ये सप्लाई जाती है, तो एसएम ट्रांसफार्मर ये ऑन हो जाता है, और इसके इसमें जो वाइंडिंग होती है अलग अलग, +12 वोल्टेज की, 5 वोल्टेज की, 3.3 वोल्टेज की। तो यहाँ प्लस ये 12 वोल्टेज है, इस पे रेक्टिफायर बने होता है, और तो यहाँ +12 वोल्टेज आ जाते हैं, और इसी से -12 वोल्टेज आ जाते हैं। और 5 वोल्टेज वाले पे भी क्या होता है, ये रेक्टिफायर बना के +5 रेड कलर के वायर से और -5 व्हाइट कलर के वायर से आउट कर देते हैं। ऐसे 3.3 की वाइंडिंग से रेक्टिफायर बनाकर 3.3, रेक्टिफायर का मतलब 4 डायोड, ठीक है। ये सब आप जो हमारी क्लास है पीछे की क्लास देख सकते हैं, ये रेग इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने पूरी क्लास बनाई है, उस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये ग्राउंड ब्लैक कलर के वायर से, तो ये एसएमपीएस से हमें इतने वोल्टेज मिल गए, और पीएस वोल्टेज और ये बैंगनी कलर का स्टैंड बाई वोल्टेज है ये पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ज्यादा तो नहीं बन रहे हैं, कोई वोल्टेज में आगे शॉर्टिंग तो भी तो नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह पे लगाते हैं तो यदि इसमें शॉर्टिंग होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी वोल्टेज के अंदर, प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन रहे होंगे, तो ये क्या होता है इस आईसी के कुछ पिन होती है 5 6 7 नंबर पिन, उस पे जाते हैं अलग अलग। तो ये जाएंगे तो आईसी का इसके अंदर पीजी सेक्शन भी बना होता है, पावर गुड सेक्शन, ठीक है। तो ये पावर गुड सेक्शन क्या करता है, ये सेंस करके, और ये क्या करता है जैसे ही क्या करता है कि ये सेंस कर लेता है कि सब वोल्टेज ओके है, तो ये +5 वोल्टेज यहाँ पिन नंबर 10 से आउट होते हैं, पीजी वोल्टेज जो ग्रे कलर के वायर से एसएमपीएस से आउट होते हैं, और हमारा एसएमपीएस ये 5 वोल्टेज आउटपुट देता रहता है, जिससे
आगे सिस्टम को पता रहता है कि सभी वोल्टेज ओके हैं। यदि इन वोल्टेजों में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये पीजी सेक्शन सेंस कर लेता है और पीजी वोल्ट आउट करना बंद कर देता है, तो हमारा सिस्टम है या कंप्यूटर आगे डिस्प्ले नहीं देगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो पीजी वोल्टेज आने भी जरूर होते हैं। तो मेन वोल्टेज तो ये हो गए। बाकी देखो स्टैंड बाई वोल्टेज ये हो गए जो एसएमपीएस को पावर देते हैं, स्टैंड बाई और पीएस वोल्ट होते हैं। और पीएस वोल्ट उसको जैसे ग्राउंड के साथ शॉर्ट करते हैं तो एसएमपीएस ऑन होके ये पूरा सेक्शन वर्किंग करके प्रॉपर अलग अलग वोल्टेज आउट कर देता है। और ये पीजी सेक्शन क्या करेगा, फिर इन सब वोल्टेज पीजी सेक्शन में दिए जाते हैं, इस आईसी के पिनों पे दिए जाते हैं। और ये सर्किट डायग्राम में पढ़ेंगे कौन कौन सी पिन पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पीजी सेक्शन इसका सेंस कर लेता है ओके है, तो ये पीजी वोल्ट आउट कर देता है और ये वर्किंग कर देता है। तो ये क्या होता है कि ये सेक्शन, ये ब्लॉक में मैंने सेक्शन पढ़ा दिया, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन एक सेक्शन ब्लॉक है। इसका काम होता है एसी को डीसी में कर +300 -300 वोल्टेज बना के देना। स्टैंड बाई सेक्शन हो गया 2 नंबर, ये +12 और +5 वोल्ट आउट करता है। +5 ड्राइवर सेक्शन के सेंटर टैपिंग पे दिए जाते हैं, +5 ये आउटपुट में मिल भी जाते हैं हमें, और साथ ही इस आईसी को ऑन करते हैं। ये आईसी जैसे ही ऑन होगी और पीएस आउट करेगी, पीएस आउट को हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ ग्राउंड करते हैं 8 और 9 से आउटपुट करेगी, फिर ड्राइवर सेक्शन वर्किंग करता है, स्विचिंग सेक्शन वर्किंग करता है। और ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको एक एक सेक्शन को हम सर्किट डायग्राम में पढ़ेंगे। जैसे सर्किट डायग्राम का मतलब है, फिर मैं एक दिन आपको रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन का एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद में सेकंड वीडियो होगा एसएमपीएस रिपेयरिंग का। फिर होगा स्टैंड बाई सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या करते हैं आप पता कर सकते हैं।